बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब और तमद्दन की मालिक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत जुबान ज़दे खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस कदर असराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढहाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहने लगी, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था इस बात को कि अल्लाह ताला ने हवस बाजू और असराफकार लोगों पर अपना गजब ढहाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, उन लोगों से छीन लिया था। कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम ग़िज़ा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानी ढेर लगा रखा था। बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरत नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस करिया की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। उसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस करिया के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बिना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन्होंने उसका कहना ना माना, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी जखीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारिब तामीर किया हुआ था। सुराह और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने उस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी और अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी लेकर उस दरख्त के नीचे से गुजरता था तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और वो टोकरी फुल भर जाती। उस कौम के बहुत सारे देहात और करिए थे जो सब आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने की बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमजोरों और ज़ईफों का खून चूसना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरत सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीब और बेनवा लोग उमरा और सफरतमंदों के हमरा सफर ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफर ना कर सकें।
اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات میں سے صرف پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔